नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज जो आपकी 30 जुलाई को आरआरबी एनटीपीसी में जो टाइपिंग टेस्ट का एक इंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस जारी किया गया है, तो उसमें काफ़ी कुछ टर्म्स है स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, जैसे हाफ मिस्टेक क्या है, फुल मिस्टेक क्या है, और कुछ स्पष्ट भी नहीं है इसमें कि वर्ड हाईलाइट होगा, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ये वीडियो रहने वाला है। प्रीवियस कुछ एग्जाम जो रेलवे के हुए हैं उन पर आधारित मैं सारे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, हाफ मिस्टेक वगैरह। साथ ही साथ ये भी नोटिस पूरा देखने वाले हैं किस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट 12 अगस्त 2022 को होने वाला है सीबीटी एसटी एनटीपीसी वाले कैंडिडेट के लिए। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। आपके डाउट क्लियर करें उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर जो 29 से लेकर 31 जुलाई तक फेस्टिवल डील चल रही है। जो भी कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर 50% का ऑफर चल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम और आप डिस्काउंट ले सकते हो 10% का, और इसकी प्राइस भी 1 अगस्त से इंक्रीज होने वाली है। तो आप यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो पहले 12 मंथ थी वो 18 मंथ मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट टीटीजी की से आज इसका लाभ उठाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर। इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 400+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर इंटरफेस रहता है। तो ज़रूर आपको डेली प्रैक्टिस करना है जो स्पेशल ग्रुप डी वगैरह एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो नोटिस क्या है, उसके बाद नोटिस में कौन सी टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये पूरा नोटिस है जो 30 जुलाई 2022 को जारी किया गया है सीबीटी एसटी यानी स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट वाले कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सभी को पता होगा कि 12 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है टाइपिंग का, और इसके लिए आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो 3 अगस्त को है वो लाइव हो जाएगा, और 300 वर्ड आपको टाइप करना होगा। एटलीस्ट 300 वर्ड कर पाएंगे 10 मिनट में, तभी आपके 30 वर्ड पर मिनट जो रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड है वो कंप्लीट हो पाएगी। हिंदी की बात करूँ तो वो 25 वर्ड पर मिनट है, 250 वर्ड आपको टाइप करने ही होंगे। एक पैराग्राफ रहेगा। आप ये पूरा पहले नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और कौन सी टर्म्स हैं जो प्रीवियस आप नोटिस से कवर कर सकते हो। द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी जो आपने चूज़ कर लिया है, और जो भी कैंडिडेट हैं डिफ़ॉल्ट टाइपिंग लैंग्वेज चूज नहीं कर पाए हैं जो आपको समय दिया गया था, तो उनके लिए इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो रहने वाली है। हिंदी के लिए कृतिदेव और मंगल फॉन्ट रहेगा। और एग्ज़ाम सेशन है वो 3 पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम सेशन होगा। पहले तो आपको प्रैक्टिस किया कराई जाएगी। पहले रेलवे 10 मिनट का समय देते थे प्रैक्टिस के लिए, अभी यहाँ पर 1 मिनट का आपको वार्म अप यानी आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं जो कीबोर्ड दी गई है उनसे यूज टू हो जाएं, और टाइपिंग प्रैक्टिस हो गई 1 मिनट टू वार्म अप एंड फेमिलराइज द कीबोर्ड। और उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक रहेगा, और फिर आपका मुख्य एग्ज़ाम है, मूल एग्ज़ाम है टाइपिंग टेस्ट का, वो 10 मिनट का रहने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, कैंडिडेट हु हैव completed the passage can retype passage from the beginning within the duration of test। अब इसका क्या मतलब है, तो 10 मिनट का जो टेस्ट रहेगा, कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट वंस आपको होल पैसेज टाइप करना है, एटलीस्ट वंस यानी इसका मतलब एक पैसेज ऐसा तो नहीं कि 500 वर्ड का रहेगा और 10 मिनट में आप पूरा एटलीस्ट वंस कर पाएंगे। एटलीस्ट वंस करना है, एक पूर्ण पैसेज आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो आपका पेपर एक तरीके से चेक भी नहीं होगा। इसके लिए क्या 30 WPM की बात हो रही है। 30 WPM यानी 300 वर्ड का पैराग्राफ रहेगा, ये अधिकतम, इससे ज़्यादा वर्ड का पैराग्राफ रहेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनकी स्पीड है 40 की है, 50 की है, 60 की है, वो तो 30 वर्ड पर जो पैराग्राफ है बहुत पहले ही जो 10 मिनट का समय है वो हो सकता है 8 मिनट में पूरा कर जाए, तो 2 मिनट का समय उनके पास और रह जाएगा, तो हो सकता है उन्होंने उस पैराग्राफ में मिस्टेक की है, तो वो टाइपिंग स्पीड ज़्यादा के लिए आपको दोबारा रीटाइप कर सकते हो। जो कैंडिडेट हैं पैराग्राफ को पूर्ण कर लेंगे, इसका मतलब आपका पैराग्राफ 300 वर्ड का ही रहने वाला है इंग्लिश के केस में, हिंदी के केस में 200 वर्ड का। इसलिए इन्होंने दिया कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट्स विल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालिफाइड। द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम विल नॉट बी इवैल्यूटेड है। उनकी जांच भी नहीं होगी जो 300 वर्ड पर पूरा पैराग्राफ ही टाइप नहीं कर पाई एक बार में,
क्योंकि यहाँ पर एक पैराग्राफ इसका मतलब 300 वर्ड अधिकतम का रहने वाला, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। जैसे ही वो पैराग्राफ पूरा हो जाए, अब इसमें वर्ड हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब। तो पूरा जो आपने मान लेते ये इतना पैराग्राफ आ गया आपके सामने, आपने पूरा कर लिया है 8 मिनट में। अब और आपको टाइप कंटिन्यू करते जाना है, तो दोबारा स्टार्ट कीजिएगा पहली लाइन से, दोबारा स्टार्ट करते हुए फिर कहाँ तक जाते हो, उस केस में 10 मिनट तक आपको पूरी टाइपिंग करनी है। द एवोल्यूशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलोज। अब कैसे आपका कैलकुलेशन की जाएगी, स्पीड किस प्रकार काउंट होगी। द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। ये क्या होती है बताता हूँ मैं, उससे पहले आगे देख लेते हैं किस प्रकार फुल और हाफ मिस्टेक काउंट होगी। 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड मे बी इग्नोर। अब 5% मिस्टेक कौन सी, ये इग्नोर हो सकती है, 5% मिस्टेक है वो इग्नोर हो जाएगी। जो आपने टोटल, जैसे कि 300 वर्ड का पैराग्राफ था, ठीक है, और आपने क्या किया, मतलब आपने 400 वर्ड टाइप कर दिए, मैं मान लेता हूँ आपने 400 वर्ड, दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो शुरुआत से 400 कर दिए टाइप, तो उसका 5% मिस्टेक है वो इग्नोर हो जाएगी। जितना आपने टाइप किया, यहाँ पर देख रहे हो ना, 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड टाइप्ड, टोटल जो आपने टाइप की है वो इग्नोर हो जाएगी। जो मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर आप करेंगे तो 20 वर्ड हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। 400 में से 20 वर्ड से नहीं, 380 वर्ड से वो होने चाहिए नेगेटिव, लेकिन होंगे नहीं क्योंकि 20 वर्ड इन्होंने इग्नोर कर लिए। वो 400 पे ही आपकी गणना हो जाएगी। जो आपने टाइप्ड की है वर्ड, उसका 5% मिस्टेक है वो इग्नोर हो जाएगी। और अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर है। तो टोटल मिस्टेक किस प्रकार काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हाफ और फुल मिस्टेक की बात हो रही थी। नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स बट्टा 2। हाफ मिस्टेक्स हैं ये, यानी जो भी मिस्टेक की है उसका बट्टा 2 कर दीजिएगा, तभी तो वो हाफ हो जाएगी। नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स है। तो फुल मिस्टेक तो आपकी पूरी रहने वाली हैं। तो पहले देख लेते हैं फुल और हाफ मिस्टेक है क्या, कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके बाद ये पूरा आगे पैराग्राफ है पूरा देखते हैं। तो फुल और हाफ मिस्टेक देखते हैं। इसको देखने के लिए रेलवे के प्रीवियस एक नोटिस की तरफ जाते हैं, जो बहुत पहले का है, 2012-13। उस समय जो टंकण आप जो एक तो पीसी से कर सकते थे, दूसरी जो मशीन आती थी टाइपराइटर की उससे कर सकते थे, उस समय का नोटिस है। उसमें हाफ और फुल मिस्टेक के बारे में बात की गई थी। उसमें भी 30 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट आप कहेंगे तो मैं ये पूरा नोटिस है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल है वो नया है, दूसरा बनाया गया है, उसी को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पहले कैंडिडेट ज्वाइन किए उनको बता दूँ। अब फुल और हाफ मिस्टेक बता देता हूँ, फिर इस नोटिस को और आप देख सकते हो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, जो आपको लगे उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये तो पहले इन्होंने कैलकुलेशन बताई किस प्रकार आपकी गणना होगी। और इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा सेम फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई था कि नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बट्टा 2 आपकी टोटल मिस्टेक हो जाएगी। और टाइपिंग स्पीड जो आपकी फाइनल रहने वाली है, जितने आपने वर्ड टाइप किए, जैसे कि आपने 400 वर्ड टाइप किए हैं कितने मिनट में, 10 मिनट में है, तो आपकी स्पीड कितनी आनी चाहिए, 40 आनी चाहिए। लेकिन मिस्टेक को भी माइनस करना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपकी कितनी रही, यहाँ से जो टोटल मिस्टेक है उसको माइनस कर दीजिएगा। या फिर 10 को भाग देना है तो उसको 10 से गुणा करके करेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक इसका मतलब माइनस कर सकते हो। जैसे कि आपने 10 मिस्टेक की है तो आपकी कितनी 30 की स्पीड आ जाएगी। तो ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बताया गया है कि फुल मिस्टेक कौन सी है और हाफ मिस्टेक्स कौन सी है। तो फुल मिस्टेक की ओर नज़र डालेंगे, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स फिगर बाय ए रॉन्ग वन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं उदाहरण के रूप में देखता हूँ, ये आपको दे दिया गया है इन सच रिपीटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको आपको टाइप करना है। तो आपने क्या किया कि इन सच ये सही टाइप कर दिया, फिर रिपीटेड था, इस वर्ड को ही आपने छोड़ दिया, इसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिख दिया। आपने लिख दिया है पैक्ट, आपने कुछ भी लिख दिया है, इस वर्ड को है गलत लिख दिया है। या फिर फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड फिगर बाय ए रॉन्ग वन, उसके मतलब जो सही शब्द था ना उसके स्थान पर गलत आपने शब्द है वो टाइप कर दिया। फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर आर फाउंड इन द पैसेज, हाउएवर एडिशन ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वन एक्चुअल वर्ड विल बी मार्क्ड एज ओनली वन फुल मिस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यही आपको दे रखा था पूरा मटेरियल, तो आपने क्या किया, इन सच रिपीटेड ये पूरा सही किया, इसके स्थान पर मान लो रिपीटेड और ग्रुप के प्लस में एक साथ में एक नया वर्ड ऐड कर दिया है, जो भी आपने यहाँ पर टाइप कर दिया न्यू, या फिर आपने कुछ भी गलत कोई नया वर्ड ऐसे ही आपने टाइप कर दिया है एडिशन करके, तो वो नया वर्ड टाइप मिस्टेक हो जाएगा। जो आपको दे रखा था, जो पैराग्राफ आपको दे रखा था इन्होंने
ये क्या है, स्क्रीन पे आपको शो होगा, हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो ये बीच बीच में इस प्रकार आपने नया वर्ड ऐड कर दिया। वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हाईलाइट नहीं होने वाला है, ठीक है। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का कंसेप्ट यहीं से आ रहा है कि आपको वर्ड हाईलाइट नहीं किया जाएगा। यदि हाईलाइट कर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसमें मिस्टेक हाफ और फुल का दिक्कत नहीं रहता ज़्यादा। तो इन्होंने वर्ड हाईलाइट नहीं कर रहे, आपको टाइप करना है। इस केस में आप नया वर्ड ऐड कर सकते हो बीच में, या एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड आपने डाल दिया, वो पूरा फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। वो एक वर्ड एक तरीके से माइनस होने वाला आपका। जैसे आपने यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया है बीच में जो आपको दे रखा था मटेरियल, उसके सिवाय आपने कोई नया वर्ड एडिशन किया है। हाउएवर एडिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, फिर भी वो वन एक्चुअल वर्ड विल बी मार्क्ड एज ओनली वन फुल मिस्टेक है, एक ही मिस्टेक काउंट होगा। एक से ज़्यादा आपने बीच में वर्ड या एक वर्ड ऐड कर दिया है। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर या लेटर्स। एग्जाम्पल, अब आपने क्या किया, स्पेलिंग को एरर कर दी, जैसे कि एक इस प्रकार आपको टाइपिंग तो इस प्रकार करनी थी स्पेलिंग, ये सभी फुल मिस्टेक की बात हो रही है। लेकिन आपने क्या कर दिया, इसी में कुछ अलग कर दिया, SEPLL इस प्रकार, ये आपने स्पेलिंग में ही एरर कर दी हैं, जो भी लेटर्स में एरर कर दिए तो वो फुल मिस्टेक ही काउंट होगी। पूरा वर्ड एक तरीके से आपका काउंट हो जाएगा। स्पेलिंग जितने भी, अब एक वर्ड का मतलब है 5 की स्टॉक्स हैं, 5 लेटर्स हैं एक वर्ड्स का मतलब, तो इस प्रकार वो पूरी फुल मिस्टेक में काउंट होगा। तो ये भी आपको एरर नहीं करनी है। मान लेते आपको एवरी लिखना था, आपने EVRY लिख दिया, तो वो स्पेलिंग आप एरर कर दे तो फुल मिस्टेक होगी। अब हाफ कौन सी होगी, इससे पहले थोड़ा फुल तो देख लो। इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर सच ओमिशन। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड, हो सकता है कोई आपको जैसे ये वाला पूरा टाइप करना मटेरियल फॉर इस ये वाला, तो आपने क्या किया, एक वर्ड को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, चूक हो गई है। एवरी जैसे कि आपने नहीं लिखा है तो वो भी एरर में काउंट हो जाएगा। आपने लिखा ही नहीं है, दूसरा वर्ड लिख दिया, ये आपने बीच में छोड़ दिया है, उस केस में भी वो आपकी एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा। और यहाँ पर बात हो रही है इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड, हो सकता है आपने 2-3 लगातार वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोड़ दिया है, उस केस में भी ये बोल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक सस ओमिशन ओनली वन मिस्टेक आपकी काउंट होगी। उसमें भी कुछ स्टॉक का इन्होंने सीन बताया है, लेटर्स का सीन बताया है। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए लाइन इज रॉन्गली रिपीटेड, आपने रिपीट कर दी कोई ग्रुप, जैसे कि आपको लिखना था एवरी एक बार, या आपने 2 बार एवरी लिख दिया, उस केस में भी वो आपकी एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और अब ग्रुप ऑफ आपने बहुत सारी, जैसे एवरी स्पेलिंग एरर, इसको रिपीट कर दिया दोबारा है, उस केस में भी वो एक एरर काउंट ये बता रहे हैं। ये प्रीवियस नोटिस है, अभी का नहीं है। पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें इस प्रकार से हाफ और फुल मिस्टेक के बारे में बात हो रही थी। अब दिमाग में आ रहा हाफ मिस्टेक आखिर है क्या। तो हाफ मिस्टेक का मतलब आप एरर कर रहे हो स्पेस में, आप एरर कर रहे हो विराम चिन्ह में, जो कि कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। ये सभी जो विराम चिन्ह होते हैं 14 प्रकार के लगभग रहते हैं, ये एरर कर रहे हो। पैराग्राफ एरर कर रहे हो आप, और रॉन्ग वर्ड कैपिटलाइज कर, पूरा मैं बताता हूँ एक एक करके। अब स्पेसिंग एरर का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपको लिखना था, मटेरियल आपको दे रखा था, जो एग्जाम में सवाल आया है उसमें आई होप दे रखा था, आई होप ऐसे अलग अलग दे रखा था, ठीक है, आई होप। आपने क्या किया, उसको एक साथ टाइप कर दिया आई होप। आपने क्या किया, स्पेस है वो नहीं दिया, डायरेक्टली टाइप कर दिया, उस केस में वो आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। कैसी हाफ मिस्टेक, स्पेस इस और आपने क्या किया, ज़्यादा स्पेस दे दिया। अब स्पेस तो एक ही था, आपने आई होप में 2-3 स्पेस दे दिया, वो भी आपके एक एरर काउंट हो जाएगी, हाफ वाली, कौन सी, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। अब यदि आप विराम चिन्ह में एरर कर रहे हो, पंक्चुएशन एरर कर रहे हो, उस केस में भी वो आपके हाफ मिस्टेक होगी। वेयर ए पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह है वो चूक हो गई, आपने नहीं लगा दिया, या फिर जहाँ पर नहीं लगाना था वहाँ पर आपने लगा दिया, और कोई दूसरा विराम चिन्ह लगा दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया उसके स्थान पर। ये तीनों ही केस में विराम चिन्ह नहीं लगाना था, आपने लगा दिया, गलत विराम चिन्ह लगा दिया, और लगाया ही नहीं, तीनों केस में हाफ मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएगी। पूरी एक मिस्टेक नहीं, हाफ मिस्टेक। जैसे कि एक कल माइनस करना था, वहाँ पर 1/2 होगा। अब पैराग्राफ में आप एरर कर रहे हो, जो पैराग्राफ दिया रहता है, पैराग्राफ वेयर द स्पेस लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग, पैराग्राफ में पहले कुछ स्पेस रहता है, छोड़ के रहता है, और बिटवीन पैराग्राफ जो आपको पैराग्राफ रहेगा उसी के जैसा यूनिफॉर्म, उस जैसा ही दिखने वाला आपको टाइप करना है। नहीं करेंगे तो रॉन्ग पैराग्राफ करेंगे तो हाफ मिस्टेक काउंट होगा। रॉन्ग आपने कैपिटलाइज कर दिया लेटर को, जहाँ पर
रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा। हिंदी के केस में कोई कैपिटल होता नहीं तो वो नहीं रहेगा, लेकिन इंग्लिश में आपने जहाँ पर जैसे बहुत से आप शुरुआत करेंगे किसकी सेंटेंस के, उस केस में मान ले तो कैपिटल लेटर शुरू होता है, आपने स्मॉल से किया तो वो हाफ आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी, ध्यान रखना। और उसके बाद ये ओवर टाइप, तो पहले जो टाइपराइटर था उसमें दिक्कत होती थी। और ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड, इसका मतलब क्या होगा कि आई होप लिखना था, इस प्रकार टाइप करना था आई होप, आपने होप आई कर दिया, होप पहले आई बाद में लिख दिया, उस केस में वो मिस्टेक तो होगी लेकिन हाफ मिस्टेक होगी, मिस्टेक तो आपने कर दी लेकिन आधी आपकी काउंट होगी। ट्रांसपोजिशन है, स्थिति इन्होंने आपने बदल दी है एक दूसरे की। और इसके बाद यहाँ पर आप जैसे इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिक्वेशन, अब प्रिक्वेशन को आपने दो भागों में बांट दिया है, बीच में ये लगा दिया है डॉट, तो ये भी आपके हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी, विभक्त नहीं करना इस प्रकार वर्ड को। और फॉल्टी ऑपरेशंस, द फॉलोइंग एरर विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक कॉज ड्यू टू द फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट या फिर लेटर की। अब आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार तो गलतियाँ होगी नहीं, लेकिन मान लेते हैं इट वुड बी नेसेसरी आपको करना था, लेकिन NECES आपने ऊपर लिखा, फिर एक लाइन को छोड़कर SARY ये आपने दूसरी सेंटेंस में नीचे जाके पूरा किया, शिफ्ट की शिफ्ट लेटर इस प्रकार, तो ये मिस्टेक तो बहुत कम होगी नहीं, लेकिन इस प्रकार की भी हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। जब हाफ और फुल मिस्टेक की बात हो ही रही है, एक और मैं बता देता हूँ नोटिस है जो कैंडिडेट बता रहे हैं, भेजा है किसी ने कि ये SSC का है, इसमें फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के बारे में बताया गया है कि फुल मिस्टेक वो होगी फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड, जो आपने वर्ड या पूरा फिगर में ही छोड़ दिया है। ये आपको एवोल्यूशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार करना था, आपने टाइपिंग को है बीच में चूक कर दिया, छोड़ दिया है, उस केस में आपका क्या होगा, वो फुल मिस्टेक रहेगी, वर्ड को आपने बीच में छोड़ दिया, नहीं करना था ऐसा। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन है, बता दिया है, जो दूसरा वर्ड उसके स्थान पर टाइप कर दिया है उस केस में भी आपका वो फुल मिस्टेक होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स है, वो आपको क्या करना था, ट्रांसपोजिशन मैंने बताया ना कि फॉलोइंग एरर है, आपने एरर पहले लिख दिया, फॉलोइंग बाद में लिख दिया, वो ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, वो हाफ मिस्टेक में चला जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड, आपने दूसरा कोई वर्ड ऐड कर दिया है जो नहीं करना था, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, सब्स्टिट्यूट और ओमिट और ऐड करना तीनों ही अलग अलग है। ऐड करना नहीं, जो पैराग्राफ में आपको दे रखा था मटेरियल उसमें वो वर्ड था नहीं और दूसरा वर्ड आपने डाल दिया, वो ऐड करना, वो भी फुल मिस्टेक हो जाएगा। स्पेलिंग एरर कर रहे हो आप, कुछ भी स्पेलिंग एरर कर रहे हो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। और रिपीट कर रहे हो वर्ड को, आई सेल दोबारा कर दिया, वो भी फुल मिस्टेक होगा। इनकम्प्लीट वर्ड है, आपने सही पूरा हाफ टाइप वर्ड किया, पूरा वर्ड ही नहीं टाइप किया, ये सभी फुल मिस्टेक है। और हाफ मिस्टेक है मैंने बता दिया, स्पेस का एरर कर रहे हो, स्पेस नहीं डाल रहे हो, रॉन्ग वर्ड कैपिटलाइज कर रहे हो, ठीक है, विराम चिन्ह नहीं लगा रहे हो, ट्रांसपोजिशन आपने कर रहे हो, आई होप की जगह होप आई किया है, पैराग्राफ आपका सही यूनिफॉर्म नहीं है, ये सभी एरर है वो हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। तो आई होप ये हाफ और फुल का फंक्शन आपको समझ में आ गया हो। अब आपको दोबारा मैं फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूँ जो इन्होंने बताया है किस प्रकार। अब हाफ और फुल जो मिस्टेक है, नंबर ऑफ टोटल मिस्टेक रहेगी ना, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में आपको बटा 2 करना होगा टोटल मिस्टेक के लिए। जैसे कि आपने फुल मिस्टेक कर दी है वो 10 कर दी है, हाफ मिस्टेक आपने की है वो 5 की है, तो 5/2 कर दीजिएगा, वो आपकी टोटल मिस्टेक इस प्रकार हो जाएगी लगभग 12.5। और इसमें भी आपको 5% की छूट है, यानी टोटल मिस्टेक इस प्रकार आपकी जो काउंट होके आई है इनमें से 5% मिस्टेक है वो माइनस कर दीजिएगा, वो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक हो जाएगी। अब नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं, टोटल मिस्टेक की बात हो रही है, नंबर ऑफ टोटल मिस्टेक जहाँ पर नंबर ऑफ फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक ये बटा 2 करके ऐड हुई है, तो टोटल मिस्टेक्स में मान लेता हूँ नंबर ऑफ टोटल मिस्टेक 20 हो गई है। इनमें से 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, जो आपने वर्ड्स टाइप किए हैं उसके 5% तक छूट है। जैसे कि आपने 300 वर्ड्स टाइप किए हैं, आपने कितने 300 वर्ड्स टाइप कर दिए हैं, तो 300 का 5% आप निकालेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 15 वर्ड्स की मेरे को छूट मिल गई, यानी यहाँ पर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आपके पास निकल के आ गई है 5। अब 5 है ये माइनस हो जाएगी जब आपके टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगी, तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप हैं, तो आपने 300 नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप किए हैं, और इनमें से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, फाइनल आपके ये जो मैंने यहाँ पर फाइनल काउंट ऑफ है 5% छूट को माइनस किया, उस केस में आपकी फाइनल 5 रही गई है, तो 5 गुणा 10 करके अब ये टोटल आपकी हो जाएगी। और इसमें भी आपको टाइम का भाग देना है 10 मिनट का, तो इस प्रकार आप करेंगे तो या तो इसको कर दीजिए 30
और ये 5, यानी 25 WPM स्पीड आई और आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको 30 की चाहिए। इसलिए पैराग्राफ पूरा हो जाए उसके बावजूद आपको दोबारा उसी पैराग्राफ को स्टार्ट कर देना शुरू से, क्योंकि पैराग्राफ है लिमिटेड रहेगा 300 वर्ड का। सो आपकी स्पीड है वहाँ पर 30 से ज़्यादा हो तो ईजिली और आप कुछ मटेरियल टाइप कर पाएँ। और इफ़ ए कैंडिडेट, अब इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है, इफ़ ए कैंडिडेट टाइप से टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड्स कोई कैंडिडेट टाइप करता है 10 मिनट में, और 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक। तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं उसका 5% आपको छूट मिल जाएगी, और नंबर ऑफ मिस्टेक्स है ये टोटल मिस्टेक जिसमें हाफ और फुल सभी काउंट हो जाएगी। तो इनका जो 400 वर्ड्स इन्होंने टाइप किए हैं इनमें से 10 इनकी फाइनल मिस्टेक निकल के आगे जो काउंट करनी थी, तो 400/10 करेंगे तो इनकी वैसे स्पीड होनी चाहिए 40, लेकिन माइनस हो जाएगी जो 10 मिस्टेक उनको करनी है, तो 30 WPM की ही इनकी स्पीड आई है जो आपको चाहिए। और द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड्स फॉर इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो ये पूरा नोटिस आपको समझ में आ गया है। बाकी मैं कुछ और मटेरियल आपको बता, जैसे कि ये अभी GDC का एग्ज़ाम हुआ था आपके 30 जून 2021 को, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वही इंस्ट्रक्शन अब की बार भी हैं। तो ये आप इंस्ट्रक्शन है, आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसको भी डाल दूंगा। तो मेन जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो उस समय जो 10 मिनट का आपको वार्म अप टाइम था ड्यूरेशन टाइपिंग स्किल टेस्ट, और 10 मिनट का वार्म अप भी था शायद। द क्लॉक, अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या बताए हैं, जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन रहेंगे, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर। जो आपकी स्क्रीन रहेगी उसके राइट कॉर्नर में क्या रहेगा, टाइम का काउंटडाउन रहेगा, 10 से स्टार्ट होगा, 9.59, 9.58, इस प्रकार पूरा 10 मिनट है, उल्टा काउंटडाउन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और द टेस्ट विल एंड बाई इट सेल्फ, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड सबमिट योर टाइपिंग टेस्ट। द टेस्ट पैराग्राफ कैन बी व्यूड इन इंग्लिश और हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड फॉर प्रैक्टिस इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर कंसोल बिफोर द एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आपको इसमें भी 1 मिनट का समय रहेगा वार्म अप टाइम, जो फैमिलियर हो जाए आप। द टेस्ट पैराग्राफ विल बी व्यूड ऑन मॉनिटर में आपको दिखेगा, ऐसा अलग से मटेरियल पेज वगैरह नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप 300 वर्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट टू अटेन ए मिनिमम स्पीड 30 है, तो कम से कम 300 तो आपको करना ही है, और 250 वर्ड्स हैं हिंदी के केस में। और काउंटिंग वर्ड्स इज, अब इन्होंने जो वर्ड काउंट का बताया है वो 5 स्टॉक पर एक जो लेटर्स 5 लेटर्स हो जाएंगे तो वो एक वर्ड हो जाएगा। या फिर की स्टॉक्स रहते हैं जिसमें स्पेस को भी मानते हैं, ये कॉलन वगैरह, ये सारे जो भी आपके एपोस्ट्रोफी हो गया, सेमी कॉलन, कॉमा वगैरह। व्हेन देयर इज एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, कोई इंटरप्शन हो जाता है बीच में, गड़बड़ी एग्जाम में सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैंडिडेट विल हैव टू स्टार्ट टाइपिंग अगेन कर सकते हैं। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, जो टॉप राइट कॉर्नर में क्लॉक रहेगी इन्होंने बताया है, और जैसे ही 0 पर आ जाएगा तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 10 मिनट है, और इन्होंने उस समय 10 का मॉक भी रहता था, अब की बार 1 का कर दिया है, और इसलिए 2 क्वेश्चन उसमें थे, एक तो मॉक का था, एक जो फाइनल आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। द क्वेश्चन ऑफ मॉक सेक्शन हो गया, क्वेश्चन मॉक सेक्शन विल बी नॉट बी, तो मॉक का तो इवालुएट होना ही नहीं है, जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। और द यूज ऑफ माउस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मनाही है, वंस द एग्जाम इज स्टार्ट, एज इट विल लॉक द एग्जाम इंटरफेस एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम। तो उसमें माउस को भी ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले अभी हाल ही में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अब मैं आपको किस प्रकार प्रीवियस एग्ज़ाम, जैसे कि ये एक और GDC का अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें क्या मटेरियल दिया गया था कैंडिडेट को, बाद में रेस्पॉन्स सीट रहती है, टाइपिंग की भी आपको मिलती है, रेस्पॉन्स सीट है, जो रिजल्ट आता है उस समय आपने क्या पैराग्राफ दे रखा था, क्या टाइप किया है, तो उसमें ये पैराग्राफ आया था आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हाईलाइट का तो कोई सीन ही नहीं बनता है इसमें। बैक स्पेस भी शायद अलाउ नहीं है, इन्होंने दे रखा कि एडिटिंग टूल कोई भी अलाउ नहीं रहता है। तो ये जो जैसे कि रिजल्ट आया है उस समय रेस्पॉन्स सीट थी, तो टोटल स्टॉक टाइप्ड हैं 2048 उस कैंडिडेट ने स्टॉक टाइप किए हैं। तो इसके वर्ड कितने हो जाएंगे, 5 से आप भाग दिया तो 410 वर्ड्स हो गए इनके, और इन्होंने 27 मिस्टेक की थी, ठीक है। तो 27 मिस्टेक इनकी हो गई, और जो इन्होंने टोटल वर्ड 410 हैं। एग्जाम स्टार्ट डेट था इनका 28 अप्रैल को 10:21:26 पे, और 10:31:26 पे 10 मिनट इनके कंप्लीट हो गए। नेट वर्ड टाइप आफ्टर डिडक्टिंग मिस्टेक, इनकी माइनस करने पर जो 27 मिस्टेक हुई हैं तो 345 इनके वर्ड्स हो जाते हैं, और इनकी जो पर मिनट स्पीड 34.5 है। तो ये क्वेश्चन पैराग्राफ में दे रखे थे, ये पूरा था, ये टाइप करना था उनको, मटेरियल ऑफ ऑल मॉडर्न
इन्वेंशंस इलेक्ट्रिसिटी इज परहैप्स द मोस्ट वंडरफुल टू दोज हु एक्सपीरियंस्ड इट्स मैजिक फॉर द, ये पूरा मटेरियल इनको दे रखा था। और ये बीच में जो सी पैराग्राफ एंड होता था, नया यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था। तो इस प्रकार यूनिफॉर्म भी रहना चाहिए जो यहाँ पर पैराग्राफ है। अब स्टूडेंट ने कैसे टाइप किया है, तो ये उनका रेस्पॉन्स है जो दे रखा था, और उन्होंने इस प्रकार उस पैराग्राफ को रेस्पॉन्स किया है। उनका जो आंसर है पूरा इन्होंने टाइप किया है। और इनकी जो एरर आई है, तो नीचे एरर भी दिखाए हैं उन्होंने, क्या एरर कर दी है, ये इनकी एरर है। इस प्रकार ये सारी उनकी एरर थी। तो ये एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। बाकी जो एक और एग्ज़ाम हुआ है जीडीसी का 23 मार्च को, इसमें भी कुछ सेम इंस्ट्रक्शन है जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। 25-30 जो कैलकुलेशन है, 5% एरर का, फुल और हाफ मिस्टेक है, सेम इंस्ट्रक्शन उसमें भी दिए गए थे जो आज वाले नोटिस में है। और जो मैंने आपको एक प्रीवियस जो 2012-13 का कुछ रेलवे का टाइपिंग वगैरह बताया था, उसमें ये इंस्ट्रक्शन थे किस प्रकार कैलकुलेट का एग्जाम्पल दे रखा था, ये आप देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट है मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, आज जो ऑफर चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।